हमारे देश का भविष्य है, इनके भविष्य से खिलवाड़ है। आज हमारे देश में ये बात, एक मिनट, जब ये बुलडोजर आया था, जब ये तोड़ा गया था, दीवारें टूटी थी, तो आप यहीं थे? जी हैं? जी। तो क्या उस वक्त क्या कैसा था, कि माहौल कैसा था, कैसा लग रहा था बहुत जब? खूबसूरत लग रहा था उस वक्त। थोड़ी देर में पल बिगड़ गया, ये बुलडोजर का कार्रवाई शुरू कर दिया और हम यहाँ पे देख रहे थे। बहुत जब पहले था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बाहर से दीवार बनी हुई थी, खूबसूरत लग रहा था। दीवार जब ईंटें गिरी तो कैसा लग रहा था उस वक्त? हमें रोने का मन आ रहा था। हम इसी में पढ़ते थे, इसी में सोते थे। इसी में सोते थे? अभी कहाँ सो रहे हैं? अभी हॉल में उधर बड़ा हॉल है ना, उसमें ही। उधर? तो आपको कोई बोला नहीं कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, हट जाओ, निकल जाओ? कार सब बोले थे कि यहाँ पे से हट जाओ, वो बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चला रहे हैं, हट जाओ, यानी कि चलने से पहले नहीं बोला गया? नहीं, हाँ बताइए। वो चलने लगा ना, वो लोग पुलिस वाले आके यहाँ पे खड़े हो गए और वो सब कुछ करवाने लगे। सामान भी नहीं निकालने दिया 2 मिनट तक। सामान नहीं निकालने नहीं दिया? आपका कुछ अंदर था? हाँ, कपड़े थे और इनके भी थे। आपका क्या था बेटा? हमारे कपड़े ऊपर था। कपड़े था, सबको बर्बाद कर दिया। बेड उठ पूरा देख लो, पलाई उड़ा पूरा पंखा उनका। दर्शकों, बता नहीं सकता आपको कितना दुखद घटना है ये और कितना दिल दहला देने वाला वाकया है। बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए, बता रहे हैं कि पहले बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन एक पल में जो है सब कुछ बिगड़ गया, सामान तक निकालने नहीं दिया गया। बच्चे इस तरह डरे हुए, सहमे हुए हैं, देख सकते हैं। सरदार जी किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए बच्चों ने बताया। आज मैं इन बच्चों से मिलने आया हूँ, मैं एक अध्यापक भी हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चों के मन में ये जो जख्म है ये नासूर बनेगा, 101% बनेगा, क्योंकि बचपन के जो हादसे होते हैं बच्चा कभी नहीं भूलता। आपके साथ जवानी में कोई हादसा हो जाए आप उसको भूल जाओगे, बचपन जो होता है वो हमारी यादों के अंदर सारी ज़िंदगी याद रहता है। ऐसा आप इस तरह की कार्रवाई को गिन्नी साहनी जी, क्योंकि यहाँ बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई नॉक किए हुए, बिना कोई कुछ कहे बगैर सुबह के वक्त जब बच्चे सहरी करके सोते हैं तो बुलडोज कर दिया जाता है, और जब दीवार की ईंट गिरती है तो बच्चे सहमे डरे भागते हैं। अगर बच्चों के ऊपर वो ईंट गिर जाती तो क्या आलम होता, कैसा तबाही, कैसा भयानक वो मंजर होता, ये बताइए आप। इतिहास याद आ गया पूरा का पूरा। अप्रैल का महीना, 13 तारीख, जलियांवाला बाग हमें भूलता नहीं है। आज मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो एक जनरल डायर था और आज ये डायर है। जिस तरह से आज उस समय 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और कितने सारे लोगों को अप्रैल के महीने में दफन करने की साजिश की गई थी, तो आज वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि उस समय जलियांवाला बाग अप्रैल के महीने में हुआ था और आज अप्रैल के महीने में छोटे छोटे बच्चों को शहीद करने के लिए तुम बुलडोजर चला दोगे। अरे छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, हमें सुनने में आया है जब बुलडोजर चलने की आवाज़ आई है तो वो बच्चों को निकाला गया है, बच्चे बाहर आए हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश है, ये उनको मारने की एक क्या फिराक थी कि सरकार की। तो ये सोचना चाहिए कि आप किस प्रकार से हमारे देश में मुसलमानों से नफरत करते हो कि आप बुलडोजर के नीचे बच्चों को कुचलने में भी रहम दिल नहीं बनते हो। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में कब तक ऐसी गंदी राजनीति का बच्चे शिकार बनेंगे। लेकिन सरदार जी चलिए, अवैध निर्माण मान लिया जाए, अवैध निर्माण था, कम से कम जो है बच्चों को तो निकालते हैं। अब एक तो वक्फ की ज़मीन है, ये अवैध निर्माण तो नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि अमातुल्लाह खान ने कर दी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। लेकिन बच्चों की जान अगर चली जाती, जिम्मेदार कौन होता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अमानुल्लाह खान साहब का नाम लिया, हमारा उनसे भी सवाल है कि जब ये तोड़ा जा रहा था, जब बुलडोज़र चल रहा था, अगर आप बुलडोज़र के आगे आके लेट जाते तो क्या किसी बुलडोज़र की औकात थी कि वो चल जाता? तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के हिस्से भी कहीं ना कहीं मंदिर और मदरसे बन रहे हैं, गंदी राजनीति की भेंट चढ़ रही है बच्चों के भविष्य। आज मैं कहता हूं कि आप अगर कह रहे हो कि ये एक कब्जे की ज़मीन या फलाने की ढिमकने की, आज जो ये ईंटें निकली है ना, इन ईंटों को उठा के देखो, सन 47 लिखा हुआ है, किसी पे 48 लिखा हुआ है, उस समय की आज़ादी से पहले की। हाँ, ईंटों के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा नीचे चल के कि ईंट भी जो है उस पर सन 47 गुदा पड़ा है, 1948 लिखा पड़ा है। जो इतनी पुरानी टाइम की बनी हुई चीज़ें हैं, अवैध 200 साल पुरानी मस्जिद है वो, तो फिर 47 मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, उनकी जमीन थी, आदमी का अगर एक प्लॉट है तो ये ढूंढने के सारा उसी समय बना लेगा। आज हमारी जमीन है 1000 गज की, 2000 गज की, हमारे पास जब जब हिसाब आएगा हम बना लेंगे, पर आज आज़ादी से पहले की बनी हुई चीज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्या कहता है कि अगर एक किराए पे रहने वाला आदमी भी, आप समझो इस बात को, किराए पे रहने वाला आदमी भी 10 से 12 साल अगर किसी मकान में रह ले और उसके पास कोई एक वो ना हो, रेंट एग्रीमेंट ना हो, तो उसको भी मालिकाना हक मिल जाता है, आप उसको भी नहीं निकाल सकते। आप समझो, तो 200 साल 300 साल पुरानी जमीनों पे
गए आप अपना मालिकाना हक जता रहे हो। आज तो रहने वाले लोगों की ज़मीन है ये, यहाँ पे रहने वालों की। और अगर फिर भी आप कहते हो कि ये कब्जे की ज़मीन थी या फलानी ढिमकनी थी, तो पूरा चांदनी चौक पे बुलडोजर चला दो। चांदनी चौक के अंदर जो दुकानदार व्यापारी बैठे हैं, आप एक एक दुकानदार से पूछ लो, क्या आपके पास उस ज़मीन का प्रूफ है? क्या आपके पास उस प्रूफ के अलावा कोई सबूत है? तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे देश के अंदर ऐसी गंदी राजनीति चलती रहेगी, जब तक हमारे देश का सुधार नहीं हो सकता। आप चांदनी चौक की बात कर लो, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप आरटीआई लगाओ, बड़े से बड़े व्यापारी के पास कागज नहीं है, बड़े से बड़े व्यापारी के पास। क्यों? क्योंकि बाप दादाओं ने उनके किसी ज़माने में 5 रुपये 10 रुपये पगड़ी में दुकानें ले रखी हैं और उनका आज भी वही किराया जाता है। मकान, कईयों को तो यही नहीं पता कि मकान मालिक कौन है। आप समझे इस बात को? तो ये हमारे देश के अंदर इस प्रकार से अगर आप राजनीति करोगे तो 70 से 80% हिंदुस्तान पर बुलडोजर चल जाएगा। कितने तो मंत्रियों के मकान भी लपेटे में आ जाएंगे, आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आप ऐसी कार्रवाई करोगे। कितने मंदिर आएंगे लपेटे में, कितनी मस्जिदें आएंगी, कितने धार्मिक स्थल और भी आएंगे। क्योंकि आज धार्मिक स्थलों को लोग दान दे जाते हैं, जिनके पास जगह नहीं होती। लोग कहते हैं अरे ये ले हमारी जगह पड़ी थी, जिनको पता है कि मेरे पास ज़मीन के कागज़ नहीं है, खो गए हैं। कई कागज़ ऐसे होते हैं, मान लो खराब हो जाते हैं, आग लग गई मकानों के कागजों को, तब आप क्या करोगे? उनके पास पुराने रिकॉर्ड नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब ऐसा इंसान किसी को बेच नहीं सकता, तो वो मंदिर गुरुद्वारा को दान दे जाता है कि लो भैया यहाँ मंदिर बनाओ, यहाँ मस्जिद बनाओ। तो कितनी ज़मीनें तो ऐसी होती हैं जिनके कागज़ ही नहीं होते, तो आप उन पर मालिकाना हक रख के क्या बुलडोजर चला दोगे? तो ये गंदी राजनीति सरकार की बहुत भारी पड़ रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इनके भविष्य से खिलवाड़ है। आज हमारे देश में ये बात, एक मिनट और, जब ये बुलडोजर आया था, जब ये तोड़ा गया था, दीवारें टूटी थी, तो आप यहीं थे? जी हैं? जी। तो क्या उस वक्त क्या कैसा था, कि माहौल कैसा था, कैसा लग रहा था? बहुत जब खूबसूरत लग रहा था उस वक्त, हैं? बहुत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर में पल बिगड़ गया। ये बुलडोजर का कार्रवाई शुरू कर दिया और हम यहाँ पे देख रहे तो बहुत, जब पहले था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बाहर से दीवार बनी हुई बहुत थी। खूबसूरत लग रहा था दीवार, जब ईंटें गिरी तो कैसा लग रहा था उस वक्त? हमें रोने का मन आ रहा था। हम इसी में पढ़ते थे, इसी में सोते थे। इसी में सोते थे? अभी कहाँ सो रहे हैं? अभी हॉल में उधर बड़ा हॉल है ना, उसमें ही। उधर? तो आपको कोई बोला नहीं कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, हट जाओ, निकल जाओ? कार साहब बोले थे कि यहाँ पे से हट जाओ, वो बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चला रहे, हट जाओ, यानी कि चलने से पहले नहीं बोला गया? नहीं, फिर वो बुलडोजर हाँ बताएं। वो चलने लगा ना, वो लोग पुलिस वाले आके यहाँ पे खड़े हो गए और वो सब कुछ करवाने लगे। सामान भी नहीं निकालने दिया 2 मिनट तक। सामान नहीं निकालने नहीं दिया? आपका कुछ अंदर था? हाँ, कपड़े थे और इनके भी थे। आपका क्या था बेटा? हमारे कपड़े ऊपर था, कपड़े था, सबको बर्बाद कर दिया। बेड उठ पूरा देख लो, पलाई उलाई, पूरा पंखा उनका। दर्शकों, बता नहीं सकता आपको कितना दुखद घटना है ये और कितना दिल दहला देने वाला वाकया है। बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए, बता रहे कि पहले बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन एक पल में जो है सब कुछ बिगड़ गया, सामान तक निकालने नहीं दिया गया। बच्चे इस तरह डरे हुए, सहमे हुए देख सकते हैं। सरदार जी किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए बच्चों ने बताया। आज मैं इन बच्चों से मिलने आया हूँ, मैं एक अध्यापक भी हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चों के मन में ये जो जख्म है ये नासूर बनेगा, 101% बनेगा। क्योंकि बचपन के जो हादसे होते हैं बच्चा कभी नहीं भूलता। आपके साथ जवानी में कोई हादसा हो जाए आप उसको भूल जाओगे, बचपन जो होता है वो हमारी यादों के अंदर सारी ज़िंदगी याद रहता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया के अंदर जो 80 साल का भी होगा ना, उसको अपनी मिड उम्र याद होना हो, उसको जवानी याद होना, उसको बचपन जरूर याद होता है। क्योंकि आज बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे ने ये दर्द देखा है, ये सहमे हुए माहौल देखे हैं, अपने सामने हज़ारों की तादाद में पुलिस देखी है, बुलडोज़र चल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, दहशत का माहौल है, हज़ारों की तादाद में पब्लिक खड़ी हुई है, ये सोच के ही दिल दहल जाता है। आप समझो इस बात को। तो बच्चों के मन पे क्या बीतेगी? आज ये बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे तो इनको ये घटनाएं, एक स्मरण इनके दिमाग में रहेगा। हर साल इनको ये चीज़ें दिमाग में खटक करेगी, यार ये हुआ क्या था, हम पढ़ रहे थे, हम सो रहे थे, हम दफन हो सकते थे। कितने बच्चे तो ऐसे जिनको आज पता नहीं लग रहा, क्योंकि घर में जब मौत भी हो जाए ना, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो जो मरने वाला होता है तब तक हमें उसकी याद नहीं आती, जब तक घर में 50 आदमी इकट्ठे होते हैं। जैसे हम एकांत में जाते हैं तो हमें घर की यादें, दीवारें भी काटने को दौड़ती, क्योंकि हमारे घर का बंदा हमें दिखता नहीं है। तो आज इन बच्चों के साथ वो चीज़ होगी कि जैसे जैसे ये लोग थोड़े से बड़े होंगे, ये एकांत में बैठेंगे, खाली होंगे, तब इनके दिमाग में जहन करेंगी चीज़ें कि हम वहाँ सो रहे थे, बुलडोजर चल गया, क्या सरकार हमें पढ़ने से रोकती है? कितने बच्चों से मैंने बात करी, वो कहते हैं कि कुछ हिंदू भाई हैं जो हमसे खफा रहते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में झोंका जा रहा है, इस आग में झोंका जा रहा है। जिस देश के अंदर राष्ट्रपति मुसलमान रहा हो, उस देश के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप समझो इस बात को। जिस देश में हिंदू मुसलमान के भाईचारे की लोग कस्में खाते हैं,
उस देश में उनको भिड़वाने की साजिश चल रही है। ये आखिर कब तक चुनावी राजनीति में बच्चों के करियर को बर्बाद किया जाएगा। आज मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ, मैं यहाँ पे आया, बच्चों ने पानी दिया मुझे, आप समझो इस बात को, ये संस्कार है इनके घर के। फ्रूटी लेकर के आए 2 बच्चे, अंकल आप थक गए होगे। अरे जिस छोटे छोटे बच्चों में इस तरह के संस्कार हैं अपने घरों में, हम अपने घरों के अंदर भी, हमारे बच्चे शायद झाड़ू मारे ना मारे, पर अभी शहतूत का पेड़ लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने भी शहतूत खाए यहाँ से। शहतूत का पेड़ लगा और शहतूत नीचे गिर गिर के टपक के गिर गए। अगर बच्चों को दिखा कि वहाँ पे शहतूत की चिपचिपाहट होगी और हम लोग आए और नंगे पैर घूम रहे हैं, तो फटाफट से बच्चे पोछा लेकर के आगे वाइपर कि अंकल थोड़ा साइड होना, उन्होंने उसको साफ कर दिया। आप समझो ये संस्कार है, क्योंकि ये उनका घर है, अपने घर को रहना खाना पीना सब कुछ उनका यहीं पर है, और आप उनको खराब करने के माहौल में लगे हुए हो। ये तानाशाही मोदी सरकार आपको बहुत पाड़ी पड़ेगी। मस्जिद मंदिर की राजनीति से देश में और भी मुद्दे हैं, उसकी तरफ आओ। ये देश की गंदी राजनीति में बच्चों के भविष्य को मत झोंको, ये हमारा सवाल है। 200-300 साल पुरानी ये मस्जिद, और ये मस्जिद की सहन में मदरसा चलता था दोस्तों। और ये जगह जो थी, अभी आपको मैंने बताया कि ये कोर्ट में पहले से मामला चल रहा है, कोर्ट स्टे है यहाँ पर। आप समझिए इस बात को, जब तक मामला कोर्ट में है और स्टे है जिस जगह पर, उस जगह पर बुलडोजर कैसे किया जा सकता है बगैर कोर्ट का फैसला आए हुए? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इसकी पुष्टि अमातुल्लाह खान, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद इसकी जो है तारीख भी है कोर्ट में, और उससे कबल जो है बुलडोज कर दिया जाता है। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके दिलों में जो है डर और खौफ का जो चीज़ें जो पैदा की जाती है, और ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे ये बताइए। कि जिस तरीके से इनके दिल में खौफ डाला गया है, जिस तरह ये डरे हुए हैं, इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। मेरा सवाल ये है दर्शकों, 200-300 साल पुरानी ज़मीन आज अचानक याद आया कि अवैध निर्माण है। हालांकि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदाद है, ऐसा अमातुल्लाह खान ने कहा है, और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कोर्ट का मामला, कोर्ट का फैसला आने से पहले यहाँ इस देश में फैसला हो जाया करता है। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसाफ पसंद लोग जो है इस वीडियो को देखें और गौर करें।